आज हमारी एक्सरसाइज है 1.4 में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज़, आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ के बारे में। प्रॉपर्टीज़ इन्वॉल्विंग ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है प्रॉपर्टीज़ इन्वॉल्विंग यूनियन ऑफ सेट्स, लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया है प्रॉपर्टीज़ इन्वॉल्विंग यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। हम यूनियन और इंटरसेक्शन को इकट्ठा ही पढ़ लेंगे कि सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन्वॉल्विंग, अगर हम यूनियन के अंदर करें तो वो हमारे पास क्या होगी, ए यूनियन बी विच इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए। तो ये हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन्वॉल्विंग यूनियन। अगर हम इसे इंटरसेक्शन में देखें तो इंटरसेक्शन में किस तरह से आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी विच इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो ये है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यूनियन के अंदर हमारे पास है ए यूनियन बी विच इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए, और हमारे पास इंटरसेक्शन के अंदर है ए इंटरसेक्शन बी विच इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को अगर हम यूनियन के अंदर देखें तो हमारे पास किस तरह से आएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी विच इज़ इक्वल टू ए यूनियन बी इंटू यूनियन सी। ठीक है, ये हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन्वॉल्विंग यूनियन। अगर अब हम इसे देखें इंटरसेक्शन के अंदर तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी विच इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटू इंटरसेक्शन सी। तो ये हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन्वॉल्विंग यूनियन, और ये वाली जो हमारे पास प्रॉपर्टी है ये है इन्वॉल्विंग इंटरसेक्शन। ये हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आप देख लें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास सिंपल सी है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर सबसे पहले हमने क्या फाइंड करनी होती है, ब्रैकेट्स फाइंड करनी होती हैं, उसके बाद फुल वैल्यू जो है वो हमने फाइंड करनी होती है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास किस तरह से है, ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी विच इज़ इक्वल टू इंटू ए यूनियन बी यूनियन सी। नेक्स्ट जो है हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी आ जाती है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू इसे यूनियन देखें तो एम्प्टी सेट हमारे पास एक्ट एज आइडेंटिटी करता है। एम्प्टी सेट जो है वो हमारे पास एक्ट एज आइडेंटिटी करेगा। ठीक है जी, किसके अंदर, यूनियन के अंदर। तो ये किस तरह से आ जाएगा, ए यूनियन एम्प्टी सेट विच इज़ इक्वल टू ए। ये हमारे पास है फॉर यूनियन। अगर हम बात करें इंटरसेक्शन की तो इंटरसेक्शन के अंदर क्या होता है, हमारे पास यूनिवर्सल सेट एक्ट एज आइडेंटिटी कर रहा होता है। हमारे पास यूनिवर्सल सेट हमें पता है ये होता है, ये हमारे पास क्या करेगा, एक्ट एज आइडेंटिटी करेगा, किसमें, इंटरसेक्शन के अंदर। इंटरसेक्शन के अंदर हमारे पास एक्ट एज आइडेंटिटी करेगा यूनिवर्सल सेट। तो फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, ए इंटरसेक्शन यू यूनिवर्सल सेट विच इज़ इक्वल टू ए। ये हमारे पास आ गया आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कि इसके अंदर हमारे पास यूनिवर्सल सेट जो है वो एक्ट एज आइडेंटिटी कर रहा है इंटरसेक्शन में, और यूनियन वाली फॉर्म के अंदर हमारे पास एम्प्टी सेट जो है वो एक्ट एज आइडेंटिटी कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ इन्वॉल्विंग डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स, तो डिफरेंस हम पहले भी कई मरतबा पढ़ चुके हैं कि क्यों कोई भी दो सेट्स होते हैं उनका हमने क्या लेना होता है, डिफरेंस लेना होता है। अब यहाँ पे हमारे पास है ए एंड बी
आर टू अनइक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स नहीं है, अनइक्वल सेट्स हैं। तो अगर हम इसका लिखें ए एंड बी आर टू अनइक्वल सेट्स, देन ए माइनस बी विच इज़ नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, क्योंकि हमारे पास ए और बी हमारे पास टू अनइक्वल सेट्स हैं। तो प्रॉपर्टीज़ इन्वॉल्विंग डिफरेंस ऑफ सेट्स में हमारे पास क्या फॉर्म आ गई, ए माइनस बी विच इज़ नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। अगर हम इसकी एक एग्जांपल देख लें, तो जैसे ए की वैल्यू अगर मेरे पास है 0 1 2 और बी की वैल्यू है मेरे पास 1 2 3, तो मेरे पास ए माइनस बी क्या आ जाएगा। अगर मैं से ए में से माइनस करूँ बी को, तो मैं क्या देखूँगी कि ए में ऐसी वैल्यू हो जो बी के अंदर ना हो। ए के अंदर 0 तो है लेकिन बी के अंदर नहीं है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। बाकी 1 और 2 दोनों बी के अंदर भी हैं। ठीक है, अगर मैं करूँ इससे बी माइनस ए, बी में से माइनस करूँ मैं ए को, मतलब कि मेरे पास बी में ऐसी वैल्यू हो जो मेरे पास ए में ना हो। तो मेरे पास बी में 3 है और वो ए के अंदर नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। अगर मैं देखूँ कि मेरे पास ए माइनस बी का आंसर और बी माइनस ए का आंसर इक्वल नहीं है, तो ये दोनों क्या आ गए मेरे पास अनइक्वल आ चुके हैं। तो ये प्रूव हो चुका है मेरे पास प्रॉपर्टीज़ इन्वॉल्विंग डिफरेंस ऑफ सेट्स। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट प्रॉपर्टी आ जाती है वो आ जाती है प्रॉपर्टीज़ इन्वॉल्विंग कम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो इसकी हमारे पास क्या होती हैं, 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। 4 प्रॉपर्टीज़ में जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है वो है ए कम्प्लीमेंट यूनियन ए विच इज़ इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। ठीक है, इसी तरह से ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट विच इज़ इक्वल टू एम्प्टी सेट। एंड लास्ट थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है यू यूनिवर्सल सेट का अगर हम कम्प्लीमेंट लें विच इज़ इक्वल टू एम्प्टी सेट। एंड लास्ट जो प्रॉपर्टी है हमारे पास वो हमारे पास है अगर हम एम्प्टी सेट का कम्प्लीमेंट लें तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट की। इन सब को अगर हम किसी भी एग्जांपल के तहत अगर हम सॉल्व करना चाहें तो हमारे पास बिल्कुल इसी तरह के आंसर्स आ जाएंगे। बाकी हम इनको एक्सरसाइज के अंदर जाके देखेंगे कि हमारे पास इसके इक्वल आ रहा है, हमारे पास प्रॉपर्टीज इन्वॉल्विंग कम्प्लीमेंट ऑफ सेट जो है वो प्रूव हो रही हैं, तो वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे। तो अब हम जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ। यहाँ तक हमारे पास प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। तो जी एक्सरसाइज है हमारे पास 1.4। एक्सरसाइज 1.4 का जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए विच इज़ इक्वल टू ए ई आई ओ यू एंड बी विच इज़ इक्वल टू ए बी सी एंड सी विच इज़ इक्वल टू ए सी ई जी देन वेरीफाई डैट। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन बी विच इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ये हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टीज़ इन्वॉल्विंग इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी विच इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, कि जो हमारे पास आंसर इसका आएगा वही इसी का आएगा, तो दोनों क्या होंगे हमारे पास इक्वल होंगे। तो अगर हम करें ए इंटरसेक्शन बी, ए की वैल्यूज़ मेरे पास हैं ए ई आई ओ यू और बी की मेरे पास वैल्यूज़ हैं ए बी सी, ए बी सी। तो अगर मैं लूँ इन दोनों का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जो वैल्यू हो जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। तो मेरे पास ए जो है वो दोनों में कॉमन है, मेरे पास आंसर क्या आ गया ए। ठीक है, अगर अब हम करें नेक्स्ट बी इंटरसेक्शन ए, सबसे पहले तो बी की वैल्यू होगी ए बी सी इंटरसेक्शन ए की वैल्यूज़ ए ई आई ओ यू। अब मेरे पास इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, सिंपल वही आएगा जो दोनों में वैल्यू क्या हो, कॉमन हो। तो ए जो है वो दोनों में कॉमन है, बाकी कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है, दोनों में ही है सेम वैल्यू।
मेरे पास क्या आ गया, ए। हैंस प्रूव हो गया मेरे पास। ए इंटरसेक्शन बी विच इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास ए यूनियन बी ए यूनियन बी विच इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, तो मेरे पास जो ए की वैल्यूज़ हैं वो हैं ए ई आई ओ यू यूनियन ए बी सी। मेरे पास यूनियन में क्या आ जाएगा, सिंपल सा बिल्कुल तरतीब वाइज आ जाएगा, ए बी सी, डी तो है नहीं, ई के बाद आई, फिर ओ, फिर यू। नेक्स्ट अगर हम करें बी यूनियन ए, तो बी की वैल्यूज़ है मेरे पास ए बी सी यूनियन, ए की वैल्यूज़ है मेरे पास ए ई आई ओ यू। तो अगर मैं इन दोनों का यूनियन लूँ तो सिंपल सा दोबारा मेरे पास वही आ जाएगा, बिल्कुल तरतीब वाइज अगर हम लिखें ए बी सी ई आई ओ यू, तो ये मेरे पास प्रूव हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास है जी थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, बी यूनियन सी विच इज़ इक्वल टू सी यूनियन बी। तो अगर मैं लूँ बी यूनियन सी तो क्या आ जाएगा, बी की वैल्यूज़ हैं ए बी सी यूनियन, सी की वैल्यूज़ है मेरे पास ए सी ई जी। तो अगर मैं यूनियन लूँ तो सिंपल सा मेरे पास आ जाएगा ए बी सी, डी है नहीं, ई एफ भी नहीं है, उसके बाद जी। सिंपल सा यूनियन लेना है। लेकिन अगर हम देखेंगे कि हमारे पास बी यूनियन सी का आंसर और सी यूनियन बी का आंसर सेम आ रहा है, तो फिर हमने क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक किया, और दोनों वैल्यूज़ हमारे पास इक्वल आ गई हैं। अगर हमारे पास इक्वल नहीं आ रहा तो फिर कहीं पर गलती हुई है, उसे ठीक करना होगा, फिर दोनों का आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास इक्वल आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम करें सी यूनियन बी विच इज़ इक्वल टू ए सी ई जी यूनियन ए बी सी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, सिंपल से वही आ जाएगा ए बी सी ई जी। ठीक है, अगर कोई एक वैल्यू दो मरतबा रिपीट हुई है तो उसे दो मरतबा नहीं लिखेंगे, बल्कि एक ही मरतबा उसे कॉमन करके लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या कहते हैं, बी इंटरसेक्शन सी हमने किसके इक्वल लाना है, सी इंटरसेक्शन बी के। ठीक है, तो अगर अब हम लिखें बी इंटरसेक्शन सी विच इज़ इक्वल टू ए बी सी इंटरसेक्शन सी की वैल्यूज़ क्या है हमारे पास ए सी ई जी। तो हमारे पास इंटरसेक्शन क्या आएगा, जो सेम वैल्यू हो दोनों में हो, तो दोनों में बस सेम क्या क्या है, ए है, बाकी बी भी नहीं है कॉमन, सी है मेरे पास कॉमन, बाकी और कोई भी वैल्यू नहीं है। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, ए सी। ठीक है, इंटरसेक्शन मेरे पास क्या आया, ए और सी। इसी तरह से अगर मैं करूँ सी इंटरसेक्शन बी, सी की वैल्यूज़ मेरे पास है ए सी ई जी,
इंटरसेक्शन बी की वैल्यूज़ है मेरे पास ए बी और सी। तो सिंपल सा दोबारा इंटरसेक्शन ये आ जाएगा जो सेम वैल्यूज़ हो, ए कॉम सेम है और सी जो है वो सेम है। मेरे पास क्या आ गया ए सी। Hence it is proved that P intersection C which is equal to C intersection B. नेक्स्ट हमारे पास है जी फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में कहते हैं A इंटरसेक्शन C which is equal to C इंटरसेक्शन A। तो A इंटरसेक्शन C मेरे पास है, A की वैल्यूज़ है मेरे पास AEIOU। इंटरसेक्शन C की वैल्यूज़ है मेरे पास ACEG। तो अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लूँ मेरे पास क्या क्या कॉमन वैल्यूज़ आ रही हैं। A कॉमन सेम आ रहा है, E भी सेम आ रहा है और बाकी IOU बाकी और कोई भी कॉमन नहीं आ रहा। तो मेरे पास सेम वैल्यूज़ क्या क्या आ रही हैं AE। इसी तरह से अगर मैं करूँ C इंटरसेक्शन A तो C की वैल्यूज़ है मेरे पास ACEG इंटरसेक्शन AEIOU। तो इसका भी मेरे पास इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा जी, सेम वैल्यूज़ आ जाएंगी। A सेम है और मेरे पास E जो है वो सेम है। तो ये भी मेरे पास क्या हो चुका है जी, प्रूव्ड हो चुका है कि A इंटरसेक्शन C विच इज़ इक्वल टू C इंटरसेक्शन A। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट पार्ट, सिक्स पार्ट। क्या कहते हैं A यूनियन C विच इज़ इक्वल टू C यूनियन A। अब मैं सबसे पहले क्या प्रूव करूँगी A यूनियन C। तो A की वैल्यूज़ है मेरे पास AEIOU यूनियन, C की वैल्यूज़ है मेरे पास ACE और G। तो अब यूनियन में बिल्कुल क्या लिखना है, तरतीब वाइज लिख देना इसे। A उसके बाद B नहीं है हमारे पास, C E उसके बाद G फिर उसके बाद IOU। तो ये मेरे पास क्या आ गया, यूनियन आ गया A यूनियन C का। नेक्स्ट है जी C यूनियन A। तो C की वैल्यू मेरे पास क्या है ACEG यूनियन AEIOU। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यूनियन ACE के बाद G, सॉरी EGIOU। तो यहाँ तक जो है वो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है।